बुजुर्गों और परंपरागत वाचकों के कथनानुसार जब परम पूज्य बाबा कालूजी महाराज ने देवर्षि नारद को गुरु ज्ञान प्रदान किया और उसे 184 योनियों का बोध कराते हुए ब्रह्म पद प्राप्ति की विधि बताई, तब समस्त देवगण इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। नारद की इस आध्यात्मिक उन्नति के पश्चात ही देवों ने उसे अपनाया, अन्यथा कोई भी देवता उसे अपने समीप स्थान देने को तैयार नहीं था। नारद द्वारा जब अपने गुरु का नाम कालूजी के रूप में उद्घाटित किया गया, तब देवगण उनकी गहन सूझबूझ और प्रज्ञा से प्रभावित होकर उन्हें धींवर, अत्यंत बुद्धिमान की उपाधि से सम्मानित करते हैं। आगे चलकर यही बाबा कालू कालांतर में कण्व ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए और इसी के साथ धींवर नाम का प्रचलन हुआ। आधुनिक विचारधाराओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों का अनुमान है कि झींवर नाम संभवतः किसी प्राचीन चंद्रवंशी महाराजा के नाम से उत्पन्न होकर समय के साथ विकृत हुआ और जातिगत उपनाम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हस्तिनापुर और अजयमीढ़ जैसे प्राचीन राजाओं का उल्लेख ऐतिहासिक वृतांतों में मिलता है। अजयमीढ़, जिनका जन्मस्थल हस्तिनापुर था, उनके वंशजों की जितनी लंबी परंपरा चली, उतनी किसी अन्य क्षत्रिय वंश की नहीं चली। ऐसा कहा जाता है कि एक समय संपूर्ण उत्तर भारत इनकी छत्र छाया में रहा। महाभारत काल के बाद भी झींवर समुदाय किसी न किसी राजवंश के नाम से बार बार इतिहास में उभरता रहा, जिनकी शाखाएं, कुल और गोत्र इतने विस्तृत हैं कि उनका निश्चित अनुमान लगा पाना कठिन है। इससे प्रतीत होता है कि हस्तिनापुर के मूल अधिकारी झींवर ही रहे होंगे। इन समुदायों की आजीविका के पारंपरिक साधन जैसे गुड़ निर्माण, फल सब्जी उत्पादन, नाव संचालन आदि कार्यों में विशिष्टता के कारण देशी विदेशी क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण समुदाय के लोग भी कालांतर में इनमें सम्मिलित होते गए और यह समुदाय भी धीरे धीरे अन्य कार्य आधारित जातियों में विभाजित होता चला गया। इसी कारण एक एक जाति का गोत्र कई जातियों में देखने को मिलता है। समय के साथ ऊंच नीच और जातिगत अलगाव की भावना से उपजातियों का निर्माण हुआ, जैसे कहार, महार, बाथम, बथवाहा, बुढ़ना, मल्लाह, निषाद आदि। किंतु समय समय पर समाज सुधारकों और महापुरुषों ने इस जातिवाद को समाप्त कर वर्ण व्यवस्था की समरसता की भावना से संगठित समाज की स्थापना हेतु प्रयास किए। ऐसे महापुरुषों में महर्षि कण्व, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे आज झींवर, धींवर आदि समुदायों को संगठित करने के प्रयास चल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी इन्हें कश्यप नाम से एकत्र करने का प्रयास हुआ प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय महर्षि कण्व मिश्र देश इजिप्ट गए थे, जहां बहुत से प्राचीन क्षत्रिय और वैश्य धर्म से विमुख होकर म्लेच्छ अवस्था में जी रहे थे। वहां उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार किया और उनके साथ 10 सहस्त्र शिष्य भारतीय भाषा और शिक्षा प्राप्त करने भारत आए। वे झींवर, धींवर आदि समुदायों में मिलकर कश्यप वंशी काश्यपूत कहलाए। इस प्रसंग का उल्लेख भविष्य पुराण भाग 1 में इस प्रकार मिलता है। कश्यप, कण्व विप्र, आर्षि मिश्र देश, गतोपुरा, कठम कुरुवंतु कारुका झींवरबाड़ी तक्षका, दश साहंत्र आण दित्या च भारतीय भाषा शिक्षायेन, धींवरे मेल दित्या च तस्मात् कश्यप स्मृत्यान। भावार्थ, प्राचीन समय में कश्यप और कण्व आर्षि मिश्र देश गए, जहां उन्होंने धर्मविहीन क्षत्रियों को भारतीय ज्ञान दिया। वहां से 10 सहस्त्र लोग भारत आए। धींवरों में मिलकर वे कश्यप कहलाए। यह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है कि झींवर, धींवर जैसे समुदायों का इतिहास न केवल प्राचीन है, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत गौरवशाली भी रहा है।